जब हम किसी से आगे बढ़ने में वो दौड़ लगा रहे होते हैं तो वो डर ही होता है। और नितिन जी, वो डर बिहेवियर बन चुका है अब हमारा। एक आर्थिक दबाव का डर होता है, अभी मिस कर गया तो फिर नहीं जगह पर पहुंच पाऊंगा, बॉस नाराज हो जाएगा, शादी नहीं अटेंड कर पाऊंगा, कार्यक्रम नहीं अटेंड कर, कुछ खो जाऊंगा। उस बिहेवियरल चेंज को कैसे आप सही कर सकते हैं? ये जो हुआ है अभी, इस मतलब क्या आपको तरीका लग रहा है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सीडेंट के कारण जो हमारे ऊपर बीतती है, इसकी ग्रेविटी को हर आदमी को समझना होगा। जल्दी जाना, उसके कारण इम्पेशेंट होना, या आखिर ज़िंदगी चली जाएगी तो कुछ रहता ही नहीं। शायद जिन लोगों के ऊपर ये हादसा जिनके घर में हुआ है और जो उनके घर पर बीता है, वो जो संकट है, जो परिणाम है, वो देखकर और अभी हमने देखा उनके उदाहरण, वो लगने के बाद ये इसको अगर हमको बचना है तो हमको बड़े पेशेंस के साथ चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि अभी जो टू व्हीलर यूज़र्स हैं, एक बात मुझे भी आई, मैं बहुत दिनों से ड्राइविंग करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जब भी ड्राइविंग करता था तो सोचता था ये रोड बनाने का है, वो बनाने का है। तो जिस व्यक्ति के मन में खूब विचार चलते रहते हैं तो ड्राइविंग के समय वो बंद कर देना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, नहीं तो फिर उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमको ही अपने हित में इन सब बातों का विचार करना होगा। स्कूटर चलाते समय, ओवरटेक करते समय किसी को अगर ओवरटेक करते हैं तो उसके चेहरे पर का भाव जैसे लड़ाई जीत गया ऐसा होता है। आपने आंकड़ा भी बताया था, बहुत खतरनाक आंकड़ा है। देखिए, ये टू व्हीलर्स यूजर्स का 81,800 डेथ्स है। पैदल चलने वाले लोग जो निरपराध हैं, उनकी कोई ज़्यादातर गलती नहीं होती, उनको जाकर गाड़ियाँ टकरा जाती है, वो 36,500 है। ओवर स्पीडिंग के कारण 1,25,000 डेथ्स हुए हैं। और ये सब जो है जल्दबाजी, इम्पेशेंट होना और थोड़ा शांति के बाद सबूरी के साथ, ये तो जीवन की ऐसी फिलॉसफी है कि अगर सब लोग, मुझे लगता है, अपने मन में शांति रखकर, अगर पेशेंस रखकर चलेंगे तो वैसे भी जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अगर ये जल्दबाजी करेंगे और एक्सीडेंट होगा तो बहुत नुकसान होगा, हमारी जान जाएगी, पूरा नुकसान होगा। जी अमित जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एज ए मोटरिंग जर्नलिस्ट हम लोग नई नई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल टेस्ट करने के लिए कई बार देश के बाहर के सड़कों के ऊपर भी ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, टेस्ट करते हैं। और वही हिंदुस्तानियों को बाहर जब ड्राइव करते देखता हूँ, मैं राइड करते देखता हूँ, एक एक नियम का वो पालन करते हैं। वही हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो उस तरीके से पालन नहीं करते। क्या ये मेंटालिटी आपको लगती है जो ज्योग्राफी के हिसाब से बदल जाती है? फिर वातावरण यहाँ देख करके लोग बदल जाते हैं, तो कहते हैं यार ये तो हमारा देश है, हम जो चाहेंगे करेंगे। वहाँ पर नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर केवल कानून ही नहीं, जितने भी और लोग हैं वो देखते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, उससे उनको अनुशासित रहना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो बाहर हम लोग जब जाते हैं तो उनके नियमों का पालन करते हैं, यहाँ आकर के उसी का उल्लंघन करते हैं, ये ठीक नहीं है। नितिन जी, एक यहाँ पर आकर के वही बात आ जाती है नितिन जी, कि शिक्षित करना लोगों को, एजुकेशन को कैसे आगे लाना, स्कूल से ही लोगों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षित करना कि ये क्या सही है, क्या गलत है, और वहीं से धीरे धीरे बात जो है वो बढ़ती है। पर एक पर्सनल सवाल अमिताभ जी आपसे, कि आप हमेशा अपने सेट पर वक्त से पहुंच जाते हैं। कई बार ये होता है कि वक्त से पहुंचना तो है लेकिन हम निकलते देरी से हैं, सारा खेल वहीं गड़बड़ होता है कि 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन देखते हैं तो 45 मिनट। आपने क्या रूटीन अपना ऐसे बनाया हुआ है? मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इत्मीनान से ही ड्राइवर, पायलट को कहते होंगे, पहले से सोच कर चलते होंगे कि इतने टाइम पे निकलूंगा तो इतनी बजे पहुंच जाऊंगा। जी, अपना उदाहरण दे रहा हूँ, घर से जुहू में रहता हूँ मैं, और ये हम लोग यहाँ फिल्म सिटी में है, यही जगह पर KBC होता है। तो एक आध बार आने जाने में पता चल जाता है कि 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ से आने में।
जाते समय, क्योंकि रात का वक्त होता है, सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, तो और समय लगता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जब आपको पता है कि इतनी देर लगने वाला है तो उसी के अनुसार से आप अपने घर से निकलिए। अभी यहाँ आने के लिए हमने कहा था कि हम थोड़ा जल्दी आएंगे, पता चला कि रास्ते में ट्रैफिक आ गया है, तो सूचित कर देना चाहिए, भाई साहब मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, 15 मिनट देरी होगी, अगर वो शूटिंग की बात है। लेकिन जैसे आज का कार्यक्रम है और ये लाइव ब्रॉडकास्ट है, तो यहाँ देरी नहीं हो सकती है, इसलिए 7 बजे से हम निकल पड़े हैं। ट्रैफिक का अनुमान लगा करके भी नहीं, अगर जल्दी भी पहुँच गए तो क्या जाता है, बैठे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ट्रैफिक में होने वाली देरी है उसको आप पहले से प्रीएम्प्ट करके एक्सेप्ट करके, देरी तो होगी सर, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि ट्रैफिक में कभी कभी देरी हो सकती है। ये असुविधा नहीं माने जानी चाहिए, ये नेचुरल चीज़ है बड़ी। मेरा ऐसा मानना है सर कि मान लीजिए कि एक कार्यक्रम तय हुआ है 11 बजे का, वो क्यों तय किया है 11 बजे? कितने लोग लगे हैं उसमें ये तय करने के लिए कि ये 11 बजे शुरू होगा? हजारों लोग यहाँ काम करते हैं, उन्होंने तय किया है अपनी मेहनत से कि 11 बजे होगा। सर, मैं उनकी मेहनत का सम्मान कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आज लेट आऊँगा ये होगा। अगर किसी ने जा करके इतनी मेहनत करके, कोई फिल्म में मान लीजिए कोई शूटिंग है और निर्धारित कर दिया है कि देखिए आज 9 बजे की शिफ्ट है, 9 बजे से पहले क्या क्या तैयारी उसने की होगी कि 9 बजे शुरू हो सके, इसका आपको अनुमान लगाना होगा। अगर आप अगर आप समय से नहीं पहुंच रहे हैं तो आप न केवल एक तो शूटिंग में देर से पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इतनी मेहनत की थी कि 9 बजे इसकी शुरुआत होगी, उनका आप निरादर कर रहे हैं। ये मुझे ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल। तो आगे से हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जी की इस बात को बिल्कुल ध्यान से नोट करके रखें। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का एक जो मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो करना बंद कीजिए। मतलब नोट नहीं, गांठ बांध लेनी चाहिए इसको। कई बार देर हो भी जाती है, कई बार, लेकिन अगर सूचित कर दें उस समय कि भाई साहब मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो कम से कम वो जो भी और काम करना चाहें वो कर सकते हैं अपना। और अब हम बिना वक्त गंवाए अपने अगले मेहमान को बुलाते हैं, डॉक्टर इलियास जाफर, जो कि सेव लाइफ फाउंडेशन से हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो भारतीय सड़कों को, इंडियन रोड्स को कैसे जीरो फैटेलिटी की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर जाफर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 दशकों का एक्सपीरियंस है, सेव लाइफ कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, और कैसे रोड सेफ्टी के हमारे जो बर्ताव हैं या रोड सड़क सुरक्षा को लेकर जो नियमों को लेकर हमारे तौर तरीके हैं, उनको कैसे बदलना होगा, कैसे उन सारे के सारे व्यवहार को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में डालना होगा, इस पर बहुत गहरा काम किया है। डॉक्टर जाफर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अब तक जो आपने इन 2 दशकों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सुरक्षा जो सड़क को लेकर है उसमें पाई है हिंदुस्तान में, वो क्या लगी आपको? तो पिछले 17 वर्षों से सेव लाइफ फाउंडेशन जो काम कर रहा है, इसमें मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़ीरो फैटेलिटी सोल्यूशन की हम बात भी कर रहे हैं और जो कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेफ सिस्टम्स अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं, ये एक फॉरगिविंग अप्रोच है जो ये मानता है कि लोगों से गलतियाँ होंगी, हो सकती हैं, पर किसी से यदि कोई गलती होती है, स्पीडिंग भी हो रही है, कोई नया बच्चा ही गाड़ी लेके जिद करके चला जा रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं बनना चाहिए कि उसकी जान चली जाए। तो एक सेफ सिस्टम्स कैसे बनाया जाए, इस पे निर्भर करता है कि हम गहराई में जाएं कि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं। उसमें ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं, उसमें वेहिकुलर कॉजेज़ भी होते हैं और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो यदि हम इन सब एरियाज़ को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो मॉर्निंग में भी मंत्री जी बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड अगर सभी विभाग साथ मिलके काम करते हैं तभी हमें बदलाव नज़र आता है, एक इम्पैक्ट नज़र आता है। और उसी क्रम में एक ज़ीरो फैटेलिटी सोल्यूशन में ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर और ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स, जो मंत्री जी ने 100 टॉप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये योजना लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने डेटा के आधार पे एनालिसिस करके, हीट मैपिंग करके और उसकी टेम्पोरल एनालिसिस करके ये निकाला है कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पे इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं।
दूसरे किस समय पे हो रही हैं, क्या वो शाम के 6 से 9 बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, मिडनाइट हो रही हैं, डे टाइम हो रही हैं, तो आपको टाइम पता चल रहा है। किन थाना क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही हैं, किन मंथ्स में ज़्यादा हो रही हैं, और यहाँ तक कि किस टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ क्रैशेस क्या हैं, क्या वो रियर एंड कोलिजन्स हो रहे हैं, क्या वो हेड ऑन कोलिजन हो रहे हैं। क्योंकि जब ये डेटा आपको समझ आ रहा है तो आप एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि किस एजेंसी, किस विभाग को क्या कार्य करना है। तो सबसे बड़ी आई थिंक लर्निंग यही है कि हम जो भी करें वो डेटा और एविडेंस के आधार पे करें, ना कि एक रैंडम सेग्रीगेटेड साइलोज में काम करके अलग अलग डिपार्टमेंट करें। और इसके लिए मैं खास तौर से बहुत वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी जी, जिनके कंप्लीट नेतृत्व में ये पॉसिबल हो पाया है। मतलब ये तो पूरा बहुत साइंटिफिक हो गया सब कुछ। हाँ। एक एक डिस्ट्रिक्ट को आप इस तरीके से मैप कर रहे हैं कि कहाँ किस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उस राज्य में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं, कौन से रोड पर सबसे ज़्यादा होते हैं और किस कारण से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके हम लोग ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। अभी हमने लैंड स्लाइड्स के भी 350 स्पॉट्स को सुधार किया जहाँ पहाड़ी गिरती है। कहीं मैं पढ़ रही थी, क्या ये बात सच है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? हाँ, सबसे ज्यादा 25,000 से ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी फर्स्ट कुछ 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि जहाँ मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और सर ये बात Sorry. क्रांति, मैं बस ये ऐड करना चाहती हूँ, दुरुस्त कर दीजिएगा सर अगर मैं गलत हूँ तो। पिछले साल में 1.3% रोड क्रैशेस बढ़े हैं घटने की बजाय, ये सच है ना? दुर्भाग्यवश ये सच है, मौतें बढ़ी हैं। और इसलिए मैं जब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर भी और पब्लिक में भी मैं ये नम्रतापूर्वक बताता हूँ कि हमने सब कुछ प्रयास किए, जो जो करने लायक था, जो लोगों ने सोचा, सब कुछ करने के बाद भी हमारे एक्सीडेंट में और मृत्यु में बढ़ोतरी हुई। अब लोग ये कहते हैं कि हम पहले 98,000 किलोमीटर थे, अब 1,50,000 किलोमीटर हो गए, फिर गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही, ये सब आर्गूमेंट करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये देखो, हमको लोगों से ये बताना नहीं है कि हमने मरने वालों की संख्या में कितना कम किया, ये कोई रिकॉर्ड, हमें इसको समाप्त करना है। क्योंकि आपसे हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से आपने संदेश दिया, वो तो मेरे ख्याल से कई बार होता है ना कि संदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन आपने जिस तरीके से दिया बहुत से लोग आपको सुनकर फॉलो करेंगे। आपने कभी निजी जीवन में आपको इस तरह का इंसिडेंट हुआ जहाँ पर आपने किसी को कहा हो, किसी को सड़क पे उतर के रोका हो और उसने बाद में बात मानी है आपको रोड सेफ्टी के हिसाब से? एक्सप्रेसवे पे हुआ है कई बार। व्हेन आई यूज्ड टू सी समबडी स्पीडिंग बियॉन्ड लिमिट्स, पता चलता है कि ये बंदा जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में पड़ता है, जो जिसने पहले से तय कर लिया होता है कि मैं अब जिप जैप जूम करूँगा। तो अगले जहाँ पे वो पिट स्टॉप होता है ना, जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, वहाँ वो रुका होता है। फिर हम पहुँचते हैं, फिर उनको मैंने एक बार हल्के से डांटा, बट चूँकि वो जानते हैं तो शायद वो उन्होंने सुन भी लिया, वरना मुश्किल है वो उल्टा जवाब दे देंगे यू नो। तो मैंने उनसे कहा भी था कि यार, एंड उसके साथ में बच्चे थे अंदर पीछे, तो उनका वास्ता दिया तो शायद वो समझ गए। आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती होगी ना कई बार, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आमतौर पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो खुले तो बहुत आराम से एक्सप्रेस करते हैं, बड़ी बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है गाड़ी चलाते हुए। आप लोगों को बहुत पेशेंस रखना पड़ता होगा। नहीं, अक्सर एक और चीज़ जो जब पिछले सवाल से संबंध है कि नॉर्मली सिटी ट्रैफिक में भी आप देखते हैं कोई बाइक या कार जो है आपको ओवरटेक करके फट से निकल जाता है, थिंकिंग दैट इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगले सिग्नल पे फिर मिलता है वहाँ पे, वो ऐसा नहीं कि वो निकल गया उसके कोई टाइम से हुआ, अगले सिग्नल में मिलता है। आई मेक इट अ पॉइंट टू जस्ट वेव आउट टू हिम एंड से वी आर टुगेदर सो लेट्स कर ले जितना कर ले। लेकिन ये जो सर रोड सेफ्टी के साथ साथ जो अलग अलग जो साइंटिफिक स्टडी हुई है और उसमें कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सड़क पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, रोड की मोड़ पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई पार्किंग तो नहीं हो गई है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो आपके मंत्रालय की तरफ से शुरू हुआ, एक तो भारत में एनकैप और भारत की कार सेफ्टी रेटिंग प्रणाली।
इस पहल का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर आपने कोई असर होते हुए देखा है क्या? कैसे लिया उन्होंने देखिए, भारत एनकैप जो है, ये जो स्टार रेटिंग है, इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ कि सुरक्षा के दृष्टि से कौन सी कार सेफ है। अब इसमें अवेयरनेस बढ़ गया है। पहले 4 एयरबैग्स इकोनॉमिक मॉडल में रहती थी, तो कुछ कार मालकों ने, कार मैन्युफैक्चरर ने विरोध किया। मैंने कहा 6 लगाइए ताकि लोगों को बचने चाहिए, विरोध भी किया। फिर हमने जब भारत एनकैप का रेटिंग लाया, तब उसमें अभी विदेशों से भी कार आ रही है। इसका टेस्टिंग होता है, एक स्पीड में लाकर कार को ये डैश करती है, फिर सब स्टडी हुआ। तो हमारे यहाँ सिस्टम अच्छे, और विदेशों से अब कार टेस्टिंग के लिए आने लगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे को जब ये बात ध्यान में आई, अब मैंने ई रिक्शा को भी, ये विशेष रूप से हमारे दिल्ली में है, ये इधर उधर के पार्ट्स ला के डुप्लीकेट जोड़ जाड़ करके 5-5, 6-6 लोग बैठते हैं, वो रिक्शा चलती है, वो भी रोड पे कभी कभी उलट जाती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो उसका भी अब हमने स्टार रेटिंग भारत एनकैप का चालू किया है कि ताकि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज हो और सेफ्टी के मेजर्स को विचार करके हम उसको देखें। मेरा मत है कि एक आधी चीज़ थोड़ी 10-20% महंगी हुई तो चलेगी, पर लोगों की सुरक्षा के साथ उसमें नहीं खिलवाड़ होनी चाहिए। एक नंबर जो है वो नंबर बहुत बड़ा नहीं है जो मौत के डेटा के हिसाब से, लेकिन हम लोगों को डेली हम लोग उससे जूझते हैं, वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग। जो नंबर्स के हिसाब से आई थिंक 9,000 के आसपास है, उससे थोड़े से ज़्यादा लोग हताहत होते हैं, उनसे मारे जाते हैं। लेकिन रोज़ दिल्ली हो, मुंबई हो, वहाँ की सड़कों जो डेली जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उस पर क्या किया जा सकता है? एक टेस्ट में बताता हूँ कि कई बार जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 3-4 किलोमीटर दूर का कट होता है तो लोग रॉन्ग साइड जाते हैं। एक बार मैंने टेस्ट किया था जहाँ केवल 29 से 30 सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त लग रहा था, वहाँ पे भी लोग रॉन्ग साइड जा रहे थे। यानी अगर आज सही राइट साइड जाके जाएं तो वहाँ मैं खड़ा होकर टेस्ट कर रहा था, केवल 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, बावजूद इसके लोग जो है वो उल्टी साइड से जा रहे थे। उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो लेन डिसिप्लिन तो कोई पालन नहीं करता, जो विदेशों में बिल्कुल पंक्चुअली होता है। दूसरी बात, रेड सिग्नल लगा हुआ है पर दोनों बाजू में शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो ये जो हमारा ड्राइवर समझता है कि ठीक है अभी ग्रीन लगने का है पर इधर तो कोई आ नहीं रहा, तो वो गाड़ी चला देता है। कितना इम्पेशेंट क्यों होते हो? तो एक 40-50 सेकंड रुकना है ताकि ग्रीन लग जाए, फिर मैं जाऊंगा। फिर लेन डिसिप्लिन में एक दूसरे को क्रॉस करके इधर से उधर, ये लेन से उस, कोई नियम ही नहीं है। ये थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर की बात है, इसको बदलना, लोगों को समझाना, उनका प्रशिक्षण करना, स्कूल से उनको ट्रेनिंग देना, ऐसी ये जो अलग अलग प्रकार की कोशिशें हैं, उससे थोड़ा बहुत कुछ बदल होगा, ऐसा उम्मीद रखकर काम करने की कोशिश करना यही है। और जैसे अब सेलिब्रिटीज़ है, वो कुछ कहते हैं कि ये मत करो, उसका भी समाज में परिणाम होता है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट अमित जी ने की थी, उसका भी अच्छा इम्पैक्ट है। फिर बच्चों में भी अभी अवेयरनेस काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा इनके कि पिताजी ड्राइविंग कर रहे हैं और उतने में वो मोबाइल उठाते तो बच्चा उनका हाथ पकड़ के मोबाइल नीचे रखता है, बोलता है पापा ये मत करो गाड़ी चलाते समय। तो ऐसा अलग अलग कोशिशें हैं। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चलना पड़ेगा, धीरे धीरे परिणाम मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, और वही बूंद जो है सड़क सुरक्षा अभियान की तरफ से ये कोशिश है कि आप सबको इस बात का एहसास हो और हम सब मिलकर जो सपना है विकसित भारत का, और वैसा भारत जहाँ पर इस तरीके की खबरें हमें ना पढ़नी पड़े कि भयंकर एक्सीडेंट हो गया, भयंकर यहाँ पर रोड सेफ्टी के सारे मानकों को है लोग दरकिनार कर रहे हैं, ऐसी खबरें ना पढ़नी पड़े, उसी की रोकथाम के लिए हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं और साथ भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल तो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सड़क सुरक्षा एंथम की मेकिंग का वो वीडियो दिखाएंगे और वो कहानी सुनाएंगे जिसने देश के कोने कोने को अपने सुर में रंग दिया है।
ಪರಿಸ್ವನಿ ಮಾಟೆ ಇದು ಮನಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿದತ್ತಿನಾಯ್ हे एक वचन दोहराईते रहेंगे नाम गवनमायरको बागो गुल चोस्ता हो जाग होय ठाकिम रे खैये लगी गांडवा करके परवाई करो परवा करतले चिंत रहवे ओ चटवट निंचिना निंचिना ओ साथी संभाली संभाली गच्च है निश्चले न मनसा देता होते असा ख्याल कंदा से निरापद थाकबो एको सपथा दोहराई चालीबा परवाह करेंगे बाण जी वही सुवेबू बादुक के बोगा Whoever was able to stitch that together, big salute. On the edit table, how you manage that is phenomenal, because how Shankar sir managed to sing it in 22 languages is also phenomenal, viewers. 2 years ago, in 2024, we all got our heads together and decided that a cause as big as changing the future of road safety in Bharat, it needed some musical element that can inspire millions. And that's the genesis of the anthem of Sadak Suraksha Abhiyan. But it needed a voice which the nation recognized and people adored. And today, that very same genius has become the first Bharatiya and the only Bharatiya who has sung, believe it or not, in 22 different Bharatiya bhashas. 22 भाषाओं में गाने की बात तो भूल जाइए, सिर्फ इन भाषाओं का एक साथ नाम लेना भी कितना मुश्किल है। चलिए मैं कोशिश करके आपको बताता हूँ। हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ओडिया, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा, उर्दू, संथली, बोडो, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, कश्मीरी। भैया हमें अभी से ब्रेथलेस हो गए हैं। That's it. Let me also show you a glimpse of what we've been able to achieve so far through this journey. Have a look at this. जब हमने सड़क सुरक्षा के लिए आवाज उठाई तो उस आवाज को स्वर देने आगे आए शंकर महादेवन। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए। और तब सिर्फ एक गाना नहीं बना, एक सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच जो हमारे देश जितनी ही व्यापक है। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग एंड लाइफ चेंजिंग जो मैसेज है वो कन्वे करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया। ये महज शब्द नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकल्प है। स्टूडियो में हर टेक के साथ सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ये आवाज हर भाषा में बोले और हर दिल तक पहुंचे। इतिहास में पहली बार एक ही कलाकार, एक ही गीत, सड़क सुरक्षा पर बना ऐसा संदेश जो देश की 22 भाषाओं में गूंजा। এই কথা বারে বারে রাখবো, परवाह करशु काळजी वही सुवेबू पादुके बोगा सुरक्षित रहू बाबा नहीं बा परवाह करांगे नाम गवनमायरको सुरक्षित अंगमुता। जहां न सुर बदले, न भावना डगमगाई और न ही संदेश कमजोर पड़ा। और जब ये आवाज स्कूलों और कक्षाओं तक पहुंची तो बच्चों ने इसे सिर्फ सुना नहीं, इसे अपना लिया। फीलिंग ऑफ ब्लेसिंग क्या हो सकता है कि एक जो गाना है वो भारत के सारे भाषाओं में, सभी जो प्रांत है उसमें, ना तो केवल वो रेगुलर टेलीविजन चैनल्स में बजाते हैं, स्कूल्स में बजाए जा रहे हैं। आज शंकर महादेवन की आवाज लाखों बच्चों की आवाज बन चुकी है। एक साझा स्वर जिसमें छिपी है हम सब के लिए सबसे जरूरी सीख। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। स्कूली बच्चों को कम उम्र से ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखता है। ये एक ऐसी उपलब्धि है
जो सिर्फ संगीत की नहीं, जिंदगियां सुरक्षित करने की है। धन्यवाद शंकर महादेवन, अपने सुरों के जरिए सुरक्षा के इस अभियान को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए। परवाह करेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान 2026 परवाह से कर्तव्य तक इस सड़क सुरक्षा अभियान के सफर में अगर एक तीसरा स्तंभ इसके साथ जुड़ गए हैं, वो है शंकर महादेवन जी। हिस्ट्री इज बीन मेड, records achieved, and if I may please request the man, the musical genius, the maestro Shankar Mahadevan ji to please join us on stage. बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very, very much. What an honor. This is a rare moment. Another moment in my bucket list that's been ticked. But thank you so much to have such greats and people who are backing a cause which is so important. 22 भाषाओं में कैसे गा लिया सर आप? ये how was it possible? ये मैं अभी सुनता हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने कैसे किया ये। बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग इसका जो इंटेंशन था, द पर्पस ऑफ द सॉन्ग एंड द होल आइडिया ऑफ यूजिंग म्यूजिक एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट समथिंग, इतना बड़ा जो मैसेज है उसमें मेरा एक छोटा सा हिस्सा है। उसके लिए आई थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टुडे इज रियली स्पेशल बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन स्टेज विथ टू ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पीपल in my life, and of course my dear friend Anand, who's a very old friend, but this is an honor for me. Thank you so much. देखिए, आपने उनके लिए गाया भी है एंड आपके गीत को उन्होंने चरितार्थ किया है, लेकिन अभी आपने जो किया है, आपके गीत को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाले कौन है पता है? जो आपके बगल में बैठे हैं। नितिन जी बताइए, आपके कितनी रैलीज में ये गाना बजता है, क्या होता है? हमारे हर कार्यक्रम में बजता है। और कल की घटना ऐसी हुई कि हमारे मिनिस्ट्री की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें देश भर के सांसद, अलग अलग राज्य के 17-18 सांसद उसके मेंबर थे। तो कल ये गाना हमने मीटिंग के समापन में सबको सुनाया और बाद में जो तेलुगु वाला था उनको तेलुगु वर्जन भेजिए और जो कन्नड़ वाला था कन्नड़ भेजिए, सब मलयालम वाला तो कल वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब उन्होंने ये स्कूलों में उन राज्यों में वो भी काफ़ी जगह गाने लगे, उसके कुछ वीडियोस भी मिले हैं। और अब लड़कों पर इसका परिणाम है। मैं बचपन से इस बात को मानता हूँ कि संगीत, नृत्य, नाटक, इसका व्यक्ति के मन पर परिणाम होता है। इस पर विश्वास रखने वाला मैं हूँ और इसलिए मैं मानता हूँ कि जब कोई अच्छा साहित्य होता है, अच्छी कविता होती है, अच्छा गीत होता है, तो आदमी के मस्तिष्क मन पर उसका परिणाम होता है। ये जो गीत है और इसमें जो फिल्म के जो दृश्य है, ये निश्चित रूप से हमारे भविष्य के जनरेशन को केवल मोटिवेट भी नहीं करेंगे, इंस्पायर्ड भी करेंगे। और हमारी जो पर्पज़ है, हमारा जो मिशन है, वो पूरा करने में ये गीत, शंकर महादेवन जी का गीत और संगीत, ये शब्द हमें इसमें बहुत सफलता तक पहुँचाएंगे और ये पॉपुलर और होगा, ये मेरा विश्वास है। सर, इसका श्रेय मैं ऑल्सो जिन्होंने हिंदी में ये गाना जिसने लिखा है, मेरे मित्र हैं प्रसून जोशी जी, उनको भी दूंगा। इट वॉज इनिशियली, आई मीन ही रोट द सॉन्ग इन हिंदी, ऑफ कोर्स देन दे वर। प्रसून जी ने बहुत सुंदर लिखा और मल्टीपल राइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। हम लोग तो ऐसे ऐसे भाषाओं में गाए जिनका मतलब आई हैव नेवर हर्ड द नेम, दैट बोडो एंड संदली, ये सब मैंने कभी सुना ही नहीं था सर। बट फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल्सो मिस्टर जी.एस. राम हु पुट दिस टुगेदर। G.S. Ram ji is there. Yeah. He put this thing together by contacting all these writers, lyricists. आप तो जानते हैं कि कैसे they have to write in meter, you know. तो म्यूजिकल राइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर डूइंग दिस। देखिए, अगर कोई जानता है तो सर अमित जी जानते हैं, क्योंकि इनकी एक पिक्चर थी खुद्दार, जिसमें एक गाने में 5 भाषाएं थी। अंग्रेजी में कहते हैं और फिर उसमें गुजराती, फिर बंगाली, पंजाबी, हिंदी में तो गीत था ही। तो लेकिन आप थोड़ी देर पहले एक बात ऑन अ सीरियस नोट अमित जी कह रहे थे कि हमारे देश में भाषाएं बहुत सारी हैं, तो कैसे समझाएं? कहीं ना कहीं उसका विकल्प निकल गया। इसका उदाहरण बन गया है शंकर जी, गाना गा दिया इन्होंने इन सब भाषाओं में। ये एक तरह से ये यूनाइट करता है पूरे देश को। और आपकी जो बात है और ये जो अभियान है, ये एक तरह से हर भाषा में गाने की वजह से
प्रत्येक इंसान जहाँ भी देश के किसी कोने में है वो इस बात को मानेगा कि ये बात हमारे लिए भी कही जा रही है और इसको उसका सम्मान मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इमोशन को भी जोड़ देता है। जब आप किसी भी प्रांत में जगह में जाते हैं, उस स्थान की भाषा जब आप बोलते हैं तो आप जुड़ जाते हैं उससे। तो टू सेंड अ मैसेज इन द लोकल लैंग्वेज, डज दैट आल्सो हेल्प? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे बगल में एक बहुत ही प्रख्यात राजनीतिज्ञ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे जो अहम बात होती है अगर ये कहीं जाते हैं प्रचार करने, मान लीजिए आप गए तमिलनाडु, तो एक आध वाक्य अगर आप तमिल में बोल देंगे उसका बड़ा असर होता है। बंगाल में जाएंगे थोड़ी सी बंगाली बोल देंगे उसका असर होता है। प्रत्येक जो प्रांत है और जहाँ के निवासी हैं वो एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है उनको, हाँ यार ये तो अपना ही आदमी है। ये अस्मिता होती है। जैसे जी, कहा अस्मिता ना, होती है। अभी हम भी जाते हैं तमिलनाडु में वड़क्कम, तो वो तुरंत वो उनको लगता है कि हमारी भाषा में बोल रहा है। उसका फिर कोई लिख के देता है, भले हमको पूरा मालूम नहीं होता आखिरी में, तो जब बोल देते तो उनको एकदम खुशी होती है, लोग खूब तालियां बजाते हैं। व्यक्ति ये सोचता है कि भाई इसने इतना तो प्रयास किया कि मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरे कल्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करे। एक अपनापन हो जाता है। हाँ, एक अपनापन हो जाता है। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें गीत का या संगीत का प्रयोग भी किया गया है, एंड वो जो मैसेज है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक, हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड नेक्स्ट? हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेसिंग? मान्यवर, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं आजकल कि ये जो जेन जी है, जो नया जनरेशन है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर उनको संस्कारों या हमारे जो इतिहास है उससे कोई जानकारी नहीं है। सर हमने सुना है कि आजकल ये भजन कीर्तन जो है, भजन क्लबिंग, वो भजन क्लब बन गया है। आप मानिए नितिन जी, कि जैसे क्लब वगैरह में नाच वाच करने जाते हैं सब नौजवान, अब भजन क्लब बन गया है, तो भजन गा गा करके उसके वो हो रहा है। अभी उज्जैन में जी जी हाँ, तो मान्यवर 10,000 कहने का तात्पर्य है कि इस गाने को भी आप एक भजन रूप दे दीजिए और क्लब में इसको बजवाइए, और इसका जो म्यूजिक है इसको एक क्लब म्यूजिक कर दीजिए उसमें। पक्का कर, इट्स अ गुड आइडिया। नहीं गुड आइडिया नहीं, आप कर देना चाहिए आपको। कर देता हूँ सर। आपने हाँ सर आपने कहा कि इसका आगे क्या है? Sitting on stage we have नितिन गडकरी जी and अमिताभ जी promoting this song, और इससे बड़ा क्या हो सकता है? शंकर, जो भी भाषा आती है ना, जब भी वो भाषा आप गाएं, उस प्रांत का कोई या उसके संगीत का कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो जो बहुत ही प्रचलित है वहां पर, तो वो और भी असर होगा उसका। Put that instrument piece in there. Correct. It will connect with the with the connect. You know what this is showing, viewers? Look at their involvement. It's not superficial. They are attached to this cause from within. You know, they feel for it. जब तक आप इसके लिए फील नहीं करेंगे तब तक आप इतना सोचेंगे नहीं, इतनी एनर्जी नहीं देंगे। अमित जी तो मैं आज तो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो चोटिल घायल होने के बावजूद हमारे साथ बैठे हैं, इतना समय उन्होंने दिया है। इट्स बिकॉज ही बिलीव्स द कॉज। वो कहते हैं तबीयत खराब हुई कोई बात नहीं, लेकिन अभियान नहीं टूटना चाहिए, अभियान का सफर चलते रहना चाहिए। तो ये आपके लिए थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर दैट। इसमें थैंक यू की बात नहीं सर, बट आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो थोड़ा सा एक कुछ स्पेशल हम शंकर जी के लिए करना चाहेंगे। ये योगदान सिर्फ संगीत का नहीं है, ये योगदान है परवाह का, विश्वास का, और ये उस सोच का कि कला जब किसी मकसद से जुड़ती है तो वो व्यवहार बदलने की ताकत रखती है। तो आइए, let's acknowledge this phenomenal performance and this contribution by Shankar sir, Shankar Mahadevan ji. We just like to felicitate you and also give you a token of our appreciation to mark this phenomenal achievement. For me Thank it you. can't be bigger than just sitting with them on stage. That's the biggest felicitation. and this for you. Oh my You don't God. mean Awesome. all the very best. Bless me, sir. Thank you so much. Thank you, sir. और क्या चाहिए? सर अभी अगले रिकॉर्ड की तरफ चलेंगे। ये हो गया 22 हो गया, अभी कुछ और नया करेंगे।
इसी अभियान से जुड़ा हुआ कुछ करेंगे. Let's take this conversation forward. I would like to invite on stage Shri Vishal Chauhan, who's a member Administration Ministry of Road Transport and Highways, and also renowned communication expert Shri Alex Kuruvilla, who has had a long career in the media and has also held senior positions at Condé Nast Traveler, Vogue, and also MTV. Thank you, gentlemen. Thank you. चलिए, पहला प्रश्न विशाल जी से. देखिए, सड़क सुरक्षा एंथम का विचार शुरू करने से लेकर उसे देश की 22 भाषाओं में पहुंचाने तक ये पूरा काम NHAI में आपकी देखरेख से हुआ है. तो इसका एक्सपीरियंस बताइए, रिस्पांस क्या था जब पहली बार बजा था? मैं सच आपको बता दूं कि अलग अलग एक्सप्रेसवेज पर, टोल नाके पर मैंने इसको बजते हुए सुना है, अलग अलग भाषाओं में. ये तो मैं आपको कहना चाहूँगा, लेकिन आपके तरफ से आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कितना, और रिस्पांस क्या था? देखिए, सड़क सुरक्षा जो है वो सरकार की, मंत्री जी की बहुत बड़ी एक चिंता रही है. तो ये कुछ मंत्रालय में और NHAI में ये विचार चल रहा था कि कैसे इसके विषय पे और काम किया जाए, कैसे इसको जन भागीदारी का एक रूप दिया जाए. तो जैसे अभी अमित जी ने कहा कि 2 बूंद जिंदगी की एक जो कैंपेन चली, तो 2 बूंद सुनते ही जिंदगी का अगला शब्द याद आता था. तो हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जिसका नाम सुनते ही लोगों को सड़क सुरक्षा और अपने लोगों की याद आ जाए. तो जो परवाह करे कि जो गाना बना और जो इसके बोल लिखे गए, उससे एकदम से ही अपने लोगों का, अपने परिवार के लोगों का एक ध्यान आता है. और इसी भावना के साथ ये मंत्रालय ने और NHAI ने इसको आगे बढ़ाया. और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि शंकर महादेवन जी ने इसको अपने स्वर दिया और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ. और मैं साक्षी उस मीटिंग का जिसमें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी सर के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि इसको हमें और बढ़ावा देना है तो हमें सभी 22 भाषाओं में भी इसमें हमें काम करना चाहिए. और सर ने उसको सहर्ष से स्वीकार करके उसी मीटिंग में हमें आदेश दिया कि इस पे. और सर, ये आपने कैसे किया शंकर जी ने, ये तो आपको मालूम है, लेकिन आज ये रियलिटी है. और ये गाँव के, देश के कोने कोने में, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले तो इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, लेकिन जो हमारे पेडिस्टेरियन हैं और जो हमारे मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, अगर उनको अपनी भाषा में कुछ कहा जाए तो मुझे लगता है कि उनको और अच्छे से समझ. ऐसा ही नहीं सर, गाड़ी चलाने वालों को भी अपनी भाषा में, जो मातृभाषा है उसमें सुनने में अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी करिए. अभी तो मंत्री जी ने खुद कहा कि अलग अलग देश के, जितना अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको वो कह रहे हैं कि आप इनको दीजिए, कि बजवाइए. तो अब आपके ऊपर चैलेंज है ये कि, और जिस दिन ये गाना लॉन्च हुआ और हमें कॉपी मिली, उसके सर 2-3 दिन बाद ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग थी. तो हमने उस गाने को उस मीटिंग में जो है उसी दिन उसको लगाया. और सर, आपने जो वीडियो बनाए हैं सर सड़क सुरक्षा से संबंधित, हर सेशन के बाद हमने एक वीडियो दिखाया और बस उसी दिन से ये अपने आप ही आगे बढ़ते चले गए. हमारे ऑफिस के बाहर का जो सिग्नल है सर, वहाँ हर रोज़ आपकी आवाज़ सिग्नल पे गूंजती है, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए. तो मैं हर रोज़ उसे सुनता हूँ और हर रोज़ आपको याद तो वैसे ही करता हूँ, पर आपको धन्यवाद भी देता हूँ. यू आर इन माय प्रेयर्स एवरी डे. रखिएगा, हमारी याद मत रखिए, सड़क सुरक्षा की याद रखिए. जी सर. नाउ दिस एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन to influence behavioral change, to influence the human psyche. How do we do that? Because I think that's where the biggest roadblock is, to engineer behavioral change and make it as a sense of duty rather than an obligation. Right. And this is true even more when it comes to young people, because they've been born into the attention economy, the information overload era, and they instantly detect anything which is preachy or talking down to them, anything which sounds institutional, and tune out fast. So with traditional road safety messages, facts, warnings, instructions, they tend to fail. Young people just tune out. And that's because behavior change does not follow through with logic. It starts with emotion, it starts with identity. And the brain never remembers what it's told, it remembers what it feels. So it's crucial that for creativity to work, it needs to speak the language of the brain. And the language of the brain is its native language, is emotion. And that's why it's important that we reflect
reality rather than lecture to young people. And how do we communicate there? And which is where the outcome of creativity is authenticity, which makes it memorable. And when it's memorable, it means that it has impact. So quickly, I'm going to ask you and to everybody as we come to, and we'll start with you only, Alex. How was season 4 of this initiative? And if you could, not just sum it up, leave our viewers with one key message, but with you, I'd like to say, how do we take this messaging forward? I think clearly, we all know, and it's a buzzword now, we've passed the digital age, we've entered the AI age, and I think even communication today is being heavily influenced, because no more are people searching for information. You're searching for opinion. You're searching for interpretation. And both opinion and interpretation can be at one level. It's a double-edged sword. It can be something which is productive, but it can also be dangerous. So we need to really access the tools that are available today as communication is changing, and apply all the work that we're doing, including this amazing anthem that we've created. There are incredibly interesting ways of exploiting this in the platforms that already exist on social media, on short form video, dramas which are now 2 minutes long. How do we translate all of this into the current zeitgeist, the current moment? Oh, fantastic. So we know the backend team, we know who to speak with at the earliest soon after. So that's the pro bono contribution that we're going to exact out of you, Alex, on the Sadak Suraksha Abhiyan. Quickly, Vishal. ये जो आज टेलीथॉन हुआ है, अमित सर आपको अंदाजा होगा कि नहीं, इसको हम 1 साल कितना भुनाते हैं और सोशल मीडिया पे इसको कितना हम प्रचार प्रसार इसका करते हैं। इस टेलीथॉन का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि ये सड़क सुरक्षा एक डिपार्टमेंटल प्रोग्राम नहीं है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी का प्रोग्राम है। तो जब तक हम सोसाइटी को नहीं इसमें जोड़ेंगे, ये सफल नहीं होगा। तो ये टेलीथॉन जो है इसी दिशा में एक कदम है कि होल ऑफ गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है और होल ऑफ सोसाइटी भी इसमें जुड़ी हुई है, और यही प्रयास हमें सफलता दिलाएगा। जी अमित जी, आप तो स्तंभ हैं जो 3 पिलर्स, तो एक एक करके आपसे कि व्हाट व्हेन यू लुक बैक एंड आल्सो लुक अहेड, हाउ वुड यू योर मैसेज? कई सालों में हर साल हम बहुत सारी बातें करते आए हैं और हर साल कोई ना कोई एक ऐसा उपाय निकलता है जो फिर हम उसका उपयोग करते हैं और आगे चल कर उसको बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी बातें हुई आज जो कि पहले भी हम सुन चुके हैं, थोड़ी बहुत उसमें बढ़ावा भी हुआ, कुछ आंकड़े प्रदर्शित हुए। मुझे एक विषय जो था वो बहुत ही अच्छा तो कहना ठीक नहीं लगता है, भावुक करता है मुझे, और वो था कि एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया, वो स्वयं आकर के आज यहाँ सार्वजनिक रूप में उसने उसका बयान किया कि अगर उसको वहाँ पर सहायता मिल जाती तो उसका बेटा बच सकता था। और मैंने कहा था कि उनको एक उदाहरण बना करके इसके ऊपर एक कैंपेन बनाना चाहिए कि वो स्वयं जा करके अगर देश विदेश में जा करके ये कह सकें कि मैं एक माँ हूँ और इस तरह से मैंने अपने बेटे को खो दिया क्योंकि कोई एक सहायता करने के लिए नहीं आया। इसका असर देखिए, मुझे इसी जगह पर मिला जब उनके बगल में बैठी हुई एक बहुत ही प्रख्यात अभिनेत्री जिसकी अभी 3 साल की बच्ची है, वो उसके बारे में जब बात कर रही थी तो पूरी बात नहीं कर पाई क्योंकि वो भावुक हो गई। ये भावना जो है ये हमें यहाँ अभी अभी देखने को मिली। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस तरह का उदाहरण जो है देश के अन्य जगहों पर किया जाएगा तो और भी ऐसी माताएं आलिया भट्ट की तरह वो भावुक होंगी और उसका पालन करेंगी। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अगले सीजन में इस पर हम काम अवश्य करेंगे। अवश्य। मंत्री जी, आप सहमत हैं? और यदि कभी भी इसके ऊपर कोई कैंपेन बनाना हो तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वी कैन गो टू सम प्लेस एंड आई कैन टॉक एंड से, यू नो, this mother lost her son because nobody came forward to help. And if somebody like a celebrity like Alia Bhatt, who has a 3-year-old child, can be emotional just by hearing that story, how brave of that woman to have to narrate what she did to an entire public. That's the strength of the conviction that she had that if somebody had come forward to help,
I would have not lost my child. Something like that can be designed. Surely, sir. Sure. ये जो सड़क सुरक्षा अभियान का जो मिशन था, विचार था, इसकी जो शुरुआत हुई, उसके साथ जो संवेदनशीलता का जो एक जोड़ मिल गया है, ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि ये जैसी बात हम लोग स्वीकार करते हैं सब लोग कि व्यक्ति के मन पर कुछ प्रसंगों का, संगीत का, शब्दों का परिणाम होता है, कुछ घटनाओं का परिणाम होता है, कुछ कथनों का परिणाम होता है। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम में जो प्रैक्टिकली लोगों की संवेदनशीलता को जगाने के लिए जितना अच्छा उदाहरण है, इसका भी उल्लेख अमित जी ने किया, मुझे लगता है वो बहुत परिणामकारक था। और ये परिणामकारक था, इसका परिणाम यही दिखा कि हमारी जो सेलिब्रिटी थी वो बेचारी बोल नहीं पाई, तो जो उसके मन में ये तो पब्लिक में भी परिणाम दिखने वाला है। और इसलिए भविष्य में हजारों लाखों लोगों की जान बचाने के लिए हम तो केवल मृत्युओं की संख्या 1,80,000 है, जिनके हाथ पैर टूटते हैं, जो जीवन भर बेचारे कुछ कर नहीं पाते, वो अलग है। देश के 3% GDP का नुकसान होता है, ठीक, पैसे का छोड़ दीजिए, पर जान तो है तो वो फिर से वापस नहीं आती। तो ये अभियान की सार्थकता अमित जी, शंकर जी जैसे और आप सब लोगों ने जिस प्रकार से इसको एक अभियान से लेकर संवेदनशीलता तक पहुंचा है, मेरा पॉजिटिव दृढ़ विश्वास है कि इसको समाज मन में बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। जो काम हम करने जा रहे हैं वो कठिन है पर असंभव नहीं है, और इसलिए करते रहना चाहिए और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। और शिक्षा की बात हुई थी कि कैसे शिक्षित करें लोगों को। एक तरह से भाग्यशाली समझते हैं कि हमें बचपन से अच्छी शिक्षा मिली और अच्छी पढ़ने की जगह मिली, लेकिन वो जो शायद उनको ये अवस्था उनके पास नहीं थी, उनको किस तरह से बताया जाए कि भाई साहब अगर आप गलत तरह से आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उसको वो समझ नहीं है। तो मैंने तो कहा था कि उसको हमको बैठा दीजिए एक ही गाड़ी में, मैं गाड़ी चलाऊंगा, और इसी तरह एक उदाहरण के रूप में किसी एक लड़के को या महिला को उधर से उल्टी तरफ आते हुए शूटिंग के टाइम पे दिखा दीजिए, तो मैं समझा पाऊंगा कि देखिए कि कितना गलत काम हो रहा है ये। तब वो जा करके समझेगी या समझेगा कि जो मैं गलत साइड पे आ रहा था वो ठीक नहीं था। कि बीच में एक लखनऊ में प्रयास किया था, एक 5-1 हज़ार लड़के थे, पर 1-1 लाख विद्यार्थी स्टेडियम पर एक गीत भी गाए और ये जो हमारी सड़क सुरक्षा की प्रतिज्ञा भी ली, और उनके सामने इस प्रकार की घटना, उसका अनुभव हम उनके सामने भी रखे। अब NGO, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, युवा एसोसिएशन और आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी, सबके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है जो कुछ कल्पनाएं आप देते हैं, हम जोड़कर उसको करने की कोशिश करते हैं, और भी सुझाव आएंगे तो आप सबके सहयोग से इसको और आगे ले जाने की कोशिश हम करेंगे। अवश्य सर, अवश्य सर। Whatever they have stated is, I mean, I think the most amazing and effective method. But I'd just like to talk about music. मुझे दूसरा कुछ आता नहीं है। Music, I think, is a very powerful medium, sir. और जिस तरह से हमने यूज़ किया है पूरे देश में, all the 22 languages. Now what we can do is, every issue जो है, मतलब अभी हेलमेट नहीं पहन रहे हो, या रोड जैसे आपने बताया रोड क्रॉसिंग द रोड इन द रॉन्ग वे, या आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, एवरी इशू पे हम छोटे छोटे 30 सेकेंड 40 सेकेंड के गीत बना सकते हैं एंड मेक दैट एज अ बिकॉज आई थिंक इट विल बी वेरी इफेक्टिव। जो आप ऑन अ लॉन्ग स्पीच कहने से अच्छा एक छोटा गाना बना के बच्चों को सिखा दे, मेक पार्ट ऑफ देयर दिस थिंग on every issue separately and then link it to sadak suraksha. Maybe that will also anthem and the anthem shots. Yeah. अगर आज की भाषा में अगर इसको रील्स, हाँ, anthem and anthem shots इसका करें। सर वक्त हो चला एक ब्रेक का, मैं आपसे आग्रह करूंगा anthem की 2 लाइन गाते ही हम ब्रेक भी ले लें, क्योंकि आगे भी संगीत का ही अनुभव लेने जा रहे हैं। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे,
सुरक्षित रहेंगे। लवली, ब्रिलियंट, थैंक यू। ब्रेक के बाद भी संगीत का ही अनुभव लेकर आ रहे हैं जो परंपरा से जुड़ा हुआ है लेकिन आज की संवेदना में सांस लेता है। दी अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव भारतीय शास्त्रीय संगीत को समकालीन रंगों के साथ जोड़कर एक नई भाषा रचते हैं, ऐसी भाषा जो दिल तक पहुंचती है। ये संगीत याद दिलाता है कि सुर जब संवेदना में मिलते हैं तो वो सिर्फ सुनाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं। ब्रेक के बाद दी अनिरुद्ध वर्मा कलेक्टिव। स्टे विद अस।